सुप्रभात में सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कारक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको इंग्लिश मीनिंग में केस कहते हैं, CAS। ऐसे आप लोग पहले भी कारक के बारे में पढ़े हैं, उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ अवश्य आपके पास है, लेकिन फिर से एक बार कारक के बारे में जानने का प्रयास कीजिए और समझने का भी प्रयास करिए। तो सबसे पहले कारक के बारे में जानेंगे और उसमें सबसे पहले उसका परिभाषा, कारक किसे कहते हैं या कारक क्या है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें, ठीक है। कारक किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में क्रिया के साथ जोड़ते हैं, उसे कारक कहते हैं। जैसे छत पर
जैसे छत पर बंदर है, अन्नू ने अपना घर फूलों से सजाया है। बच्चों, कारक किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में क्रिया के साथ जोड़ते हैं, उसे कारक कहते हैं। जैसे छत पर बंदर है, अन्नू ने अपना घर फूलों से सजाया है। यहाँ पर छत और बंदर के, छत है उसका संबंध बंदर से है, क्योंकि छत पर कौन है? तो बंदर है। अन्नू ने अपना घर फूलों से सजाया है। यहाँ अन्नू और फूलों से संबंध है, जो अन्नू ने अपना घर फूलों से सजाया है। तो इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो गया कि जो शब्द वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में क्रिया के साथ जोड़ देता है और वही कारक हो जाता है, वही कारक कहलाता है। ठीक है। अब आगे है कि जिस प्रकार परिवार के सदस्यों का आपस में एक दूसरे से अलग अलग संबंध होता है और उससे परिवार बनता है, ठीक उसी प्रकार भाषा में शब्दों का आपसी संबंध कारक कहलाता है और उनसे वाक्य बनता है। यह संबंध पर सर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। तो एक कारक, एक परिभाषा और उसका उदाहरण आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए कारक के भेद के बारे में जानेंगे। कारक का भेद और उस भेद का चिन्ह क्या होता है। कारक के भेद। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद हैं। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद हैं। इनके नाम और चिन्ह इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं।
बच्चों, अब आप लोग को कारक के भेद के बारे में बताया जा रहा है। कारक के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर होगा हिंदी भाषा में कारक, हिंदी भाषा में कारक के, हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद हैं। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद हैं और उन 8 भेदों का अपना अपना एक चिन्ह होता है। तो आइए अब कारक के 8 भेदों के नाम और उनका चिन्ह के बारे में ध्यान से समझें और देखें। नंबर 1 में कारक विभक्ति या परसर्ग। परसर्ग में चिन्ह होता है। नंबर 1 में कर्ता। नंबर 1 में कर्ता, इसका चिन्ह में होता है। कर्ता कारक का चिन्ह में होता है। 2 में कर्म कारक, इसका चिन्ह को होता है। नंबर 3 करण, इसका चिन्ह से। करण कारक का चिन्ह से के द्वारा। करण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है। नंबर 4 संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह को के लिए होता है। को के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए। नंबर 5 अपादान, अपादान का चिन्ह से। अपादान का चिन्ह से अलग होना। नंबर 6 संबंध, इसका चिन्ह
का के की, का के की, रा रे रे। इस तरह से और बहुत सारे उदाहरण हैं, गा गे गी, चा चे ची। इस तरह से संबंध का चिन्ह का के की, रा रे री होता है। नंबर 7, अधिकरण। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर, अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है। और नंबर 8, संबोधन। इसका चिन्ह हे, अरे, अजी, हो होता है। बच्चों, अभी आप लोग को बताया गया कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, जिसका चिन्ह ने होता है। नंबर 2, कर्म कारक, जिसका चिन्ह को होता है। अधिकरण। नंबर 3, करण कारक, जिसका चिन्ह से के द्वारा होता है। नंबर 4, संप्रदान, जिसका चिन्ह को के लिए होता है। नंबर 5, अपादान, इसका चिन्ह से अलग होना। नंबर 6, संबंध, इसका चिन्ह का के की, रा रे री, गा गे गी। इस तरह से बहुत से और होते हैं। नंबर 7, अधिकरण कारक में पर। और नंबर 8, संबोधन कारक, जिसका चिन्ह हे, अरे, अजी, अहो होता है। तो बच्चों, यह कारक के परिभाषा और उसका उदाहरण, और उसके बाद कारक के भेद और उसके सभी भेदों के चिन्ह के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इस कारक के परिभाषा और उसके भेद को सही सही अपने कॉपी पर लिखेंगे और लिखकर उसे सही सही याद कर लेंगे। ठीक है। तो और फिर हम जो कारक के 8 भेद बताए गए हैं उसको परिभाषा, सभी भेदों का परिभाषा और उसका उदाहरण अगले क्लास में बताएंगे। तो आप लोग इसे सही सही याद करेंगे। यस, ठीक है। तो आज कारक चैप्टर में आज इतना ही, और फिर इसका भेद के परिभाषा और उदाहरण अगले दिन हम इसे आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।